बहुत समय पहले की बात है। मध्यान्हर नाम का एक राज्य था जहां राजा वीरभान का शासन था। वीरभान एक शक्तिशाली राजा था, लेकिन उतना ही घमंडी भी। वह अपनी बात से नीचे नहीं उतरता था और दरबार में सिर्फ वही होता जो वह चाहता था। प्रजा उससे डरती थी, पर प्यार नहीं करती थी। एक दिन राज्य के उत्तर में बसे गांव चंद्रपुर में कुछ डाकुओं ने हमला कर दिया। गांव का सारा अनाज लूट लिया गया और लोग डर के मारे कांपते रहे। लेकिन एक लड़की थी, माया। वह निडर थी, तेज बुद्धि वाली और गांव की सबसे साहसी इंसान मानी जाती थी। जब डाकुओं ने हमला किया, माया अकेले उनके सामने खड़ी हो गई। उसने गांव वालों को संगठित किया, जाल बिछाया और डाकुओं को पकड़वाकर राजा के सैनिकों को सौंप दिया। राजा वीरभान को जब यह खबर मिली तो वह चौंक गया। एक साधारण लड़की ने वह कर दिखाया जो उसकी पूरी सेना समय पर नहीं कर सकी थी। उत्सुकतावश राजा ने माया को दरबार में बुलवाया। माया राजमहल आई और पहली ही बार में राजा को उसकी आंखों में कुछ अनोखा दिखा, आत्मविश्वास, सच्चाई और नेतृत्व की चमक। राजा ने उसकी तारीफ की और उसे इनाम देने की बात कही, लेकिन माया झुकी नहीं। राजन, माया ने कहा, अगर आप सचमुच मेरी तारीफ करना चाहते हैं तो प्रजा की सुनना शुरू कीजिए। डर के राज से नहीं, प्रेम और न्याय से शासन कीजिए। राजा पहली बार किसी आम इंसान से ऐसा सुन रहा था। उसे क्रोध भी आया, पर किसी कारण वह चुप रहा। कुछ दिनों तक वह माया की बातें सोचता रहा। धीरे धीरे वह उसे और बुलाने लगा, उसके विचार जानने लगा। माया ने सुझाव दिया कि राज्य में पंचायतें बनाई जाएं, जहां हर गांव की बात सुनी जाए। टैक्स का बोझ कम किया जाए और सेना को सिर्फ युद्ध नहीं, रक्षा और आपदा राहत के लिए भी तैयार किया जाए। राजा ने उसकी सलाहों पर अमल करना शुरू कर दिया और चमत्कार हुआ। राज्य में खुशहाली लौटने लगी। प्रजा मुस्कुराने लगी, किसान खेतों में गाने लगे, व्यापारियों ने नए बाजार खोल दिए। राजा अब पहले जैसा नहीं रहा। उसके दरबार में अब बहस होती, सुझाव दिए जाते और फैसले चर्चा के बाद होते। और उस बीच माया और वीरभान का रिश्ता भी गहराता गया। जहां पहले उसमें केवल आकर्षण था, अब उसमें सम्मान, समझ और गहरा प्रेम आ गया था। एक दिन दरबार के सामने राजा ने सबके सामने कहा, माया ने मुझे राजा से इंसान बनने का मार्ग दिखाया। आज मैं उसे सिर्फ अपने दिल की रानी नहीं, इस राज्य की रानी बनाना चाहता हूं। दरबार में तालियां गूंज उठीं। माया ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मेरी शर्तों पर राज चलाना जारी रहेगा तो मैं आपका साथ जरूर दूंगी। और इस तरह एक आम लड़की का साहस एक पूरे राज्य की तस्वीर बदल गया। राजा और रानी ने मिलकर एक ऐसा युग शुरू किया जिसे लोग सुनहरी शांति का युग कहकर याद करते हैं।